Hello everyone, I am Megha Satogia again welcomes you all in E-Study Farm, and our today's topic is tribes, nomads and settled communities. Please don't forget to subscribe. Tribes, nomads, जनजातियाँ, खानाबदोश एंड कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि वहाँ पे सेटल हो चुकी थी. You saw in chapter 2, 3, 4 how kingdoms rose and fell. हमने chapter 2, chapter 3, chapter 4 ऑलरेडी पढ़ चुका है. अब देखते हैं क्या क्या हुआ. New arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. Chapter 2, 3, 4 में की यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में चैप्टर 2, 3, 4 का लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दिया है. एंड फॉर दिस इंट्रोडक्शन आई विल बी गिविंग, मैं चैप्टर 2, 3, 4 का लिंक आपको दे दूंगी यहाँ पे आई बटन में, तो आप इसको इजीली चैप्टर 2, 3, 4 को देख सकते हैं. तो लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर. In the large parts of the continents, societies was already divided according to the rules. अब क्या हुआ था, बहुत जो बड़े बड़े पार्ट्स थे हमारे एक सब कॉन्टिनेंट के, वहाँ पे जो सोसाइटी थी अकॉर्डिंग टू वर्ना सिस्टम जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से बढ़ने लगी थी. अब एक बार देख लेते हैं पहले वर्ना सिस्टम क्या है. चलो लेट्स सी. द प्रीस्ट डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्ना. जो प्रीस्ट ने लोगों को 4 ग्रुप्स में बांट दिया था और उनको नाम दिया था वर्ना नाम दिया था अकॉर्डिंग टू दैम. फर्स्ट वर्ना, पहले वर्ना को ब्राह्मण कहा जाता था. ब्राह्मण में को सिर्फ स्टडी करना होता था वेदास को, एंड सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करनी पड़ती थी एंड गिफ्ट्स लेने पड़ते थे. सेकंड प्लेस पे उन्होंने डाला था रूलर्स को. रूलर्स में सारे क्षत्रिय आते थे. दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल. उनको एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो बैटल्स मतलब लड़ाइयाँ लड़ें और लोगों की रक्षा करें. थर्ड में उन्होंने डाला था विश्व और वैश्यास को. अब विश्व और वैश्यास से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो फार्मर्स, जो हमारे किसान, हर्डर्स जो हमारे जीव जंतु रखते हैं, ट्रेडर्स जो कि व्यापारी सारे आते थे. इसमें बोथ द क्षत्रियज एंड वैश्यास कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस. अब इसमें क्या था, क्षत्रियज और वैश्यास दोनों को सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने की अनुमति थी. लास्ट में उन्होंने डाला था शूद्रास को, जिसमें उन्होंने 3 ग्रुप्स. शूद्रास मतलब जो ऊपर के 3 ग्रुप्स हैं उनके अंडर काम करना पड़ता था इनको. ठीक है, पहली चीज़. उसके बाद ये रिचुअल्स परफॉर्म नहीं कर सकते थे, मतलब कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते थे. और उन्होंने क्या किया था, ब्राह्मण्स ने वुमेन को भी इसी लास्ट शूद्रास ग्रुप में डाल दिया था, जिसमें वुमेन्स कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकती थी और वुमेन्स कोई वेदा की स्टडी भी नहीं कर सकती थी. ये हो गया. दिस इज ऑल्सो इंट्रोडक्शन, मैं आपको ऑलरेडी आई बटन में दे दूँगी. चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर से. पहले लेट्स सी दिस पिक्चर. दिस इज़ अ ट्राइबल डांस. ये जनजातियों का डांस है. संतल पेंटेड स्क्रोल दिखाया हुआ है. इसमें कुछ बजा रहे हैं, देखिए, कुछ डांस कर रहे हैं, कुछ सिंगिंग कर रहे हैं. दीज आर परफॉर्मिंग डांसेस. बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटी, जो बड़ी सिटी थी उस टाइम पे, जो बड़ा शहर हुआ करते थे, उनसे आगे उठकर जो जनजातियों की सोसाइटी थी वो कैसी थी, वो हम आगे पढ़ेंगे. जो मेनी ऑफ द सोसाइटीज़, जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होती थी, दे डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब बाय ब्राह्मण्स. अब इन्होंने जो रिचुअल्स जैसे कि वर्ण सिस्टम डाला था, ये वो फॉलो नहीं करती थी. उसके बाद ना तो ये अनइक्वली बहुत सारी अनइक्वल क्लासेस में डिवाइड भी नहीं थी. मतलब इसमें कुछ भी नहीं मानती थी, ना ये 4 वर्नास का डिवीजन मानती थी. तो ऐसी सोसाइटीज़ जो कि वर्नास फॉलो नहीं कर सकती, यू कैन से वर्नास फॉलो नहीं करती थी, दो सोसाइटीज़ वर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स. उन्हें ट्राइब्स कहा गया. अब द मेंबर्स ऑफ ट्राइब, जो ट्राइब्स थे, दे वर यूनाइटेड बाय कीनशिप बॉन्ड. वो एक दूसरे के रिश्तेदारी काइंड ऑफ बॉन्ड से जुड़े हुए करते थे. ठीक है. मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर. अब पूरा जो उनका पूरा लाइफ चलता था वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड था. एंड जो बाकी बचते थे वो हंटर एंड गैदरर्स हुआ करते थे. अब जो ट्राइब्स थी वो नोमैडिक थी. नोमैडिक का मतलब क्या होता है, जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक घूमते रहते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं, फॉर देयर फूड, फॉर देयर सर्वाइवल एंड सो मेनी थिंग्स. अब जो ट्राइबल ग्रुप है, द कंट्रोल लैंड्स एंड पास्चर्स जॉइंटली एंड डिवाइडेड देम अमंग हाउसहोल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स. अब क्या होता है, जो इनमें जो लैंड होता है, एक लैंड पीस है, वो पूरा एक ट्राइबल ग्रुप खुद एक ओन करता है. और फिर जब उसमें जो भी होता है, उसमें जो भी फसल हो रही है या कुछ भी हो रहा है, वो उसका एक एक स्मॉल पार्ट उनके जो ट्राइबल ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके घर में दे देते हैं. ठीक है.
तो इसमें ऐसा नहीं है कि वन इज़ ओनिंग अ फार्म, ऐसा कुछ नहीं। एक ट्राइबल ग्रुप एक बहुत बड़ा लैंड कंट्रोल करता है, ऐसा होता है। तो मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्रिवन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब जो हमारी बहुत सारी ट्राइब्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हैं हमारे बहुत ही बड़े एरिया में, बहुत ही ज़्यादा पार्ट में। दे लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट्स, प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच। अब वो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पे इजीली पहुँचा नहीं जाता। ऑब्वियसली हमें पता है कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरिया है, झाबुआ में बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, झाबुआ इज़ ऑल्सो ट्राइबल एरिया, झाबुआ। तो जहाँ पे आज तक हमें उतना भी नहीं पता कि उनकी लाइफ कैसी है एंड हाउ दे आर लिविंग, हमें इतना भी नहीं पता। तो हेयर आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन दैट व्हाट आर दी स्टेट्स हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल। मतलब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हमारी कौन सी स्टेट्स है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्राइब्स हैं, ठीक है। समटाइम दे क्लैश द मोस्ट पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज इन वेरियस the tribes retained their freedom and preserved their separate culture. So they used to stay अवे फ्रॉम द रियल सोसाइटी। मतलब जो हमारे शहरीकरण है, जो सिटीज़ का लाइफ है उससे वो बहुत दूर रहते हैं, उनका खुद का अपना एक सेपरेट कल्चर होता है, ठीक है। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर। अब जो कास्ट बेस्ड जो सोसाइटीज़ बनी है और ट्राइबल सोसाइटीज़ बनी है, ये समवेयर एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। कैसे डिपेंड करती हैं? बिकॉज उनकी नीड्स को उनको पूरा करना है, ठीक है। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज बोथ सोसाइटी टू। अब जो डिपेंडेंस हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स की लड़ाई होती है या एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, उसके कारण ये जो सोसाइटीज़ है इनमें काफ़ी चेंज आया, ठीक है। अब नाउ इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट हु वर ट्राइबल पीपल, ठीक है। ट्राइबल पीपल कौन है? तो जनजाति लोग, कौन सा होता है जनजाति लोग, वो देखते हैं, ठीक है। नाउ ट्राइबल पीपल फाउंड, ये मिलते कहाँ पर हैं? एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसके हर रीजन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब सम पावरफुल ट्राइब्स, अब ये जो पावरफुल ट्राइब्स है, दिस फुल पैरा वी विल बी स्टडिंग अकॉर्डिंग टू द मतलब वी विल बी स्टडिंग विद द मैप की सहायता से पढ़ते हैं, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। पंजाब में, इन पंजाब खोखर ट्राइब इज़ वेरी इन्फ्लुएंस। पंजाब में कौन सी मिलती है? खोखर ट्राइब, पंजाब में खोखर ट्राइब मिलती है। आफ्टर दैट गक्कर्स मिलते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गक्कर्स। उसके बाद तो खोखर ट्राइब के बाद गक्कर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुए। द चीफ कमल खान गक्कर वॉज मेड अ नोबल बाय द एम्परर अकबर। तो जो कमल खान गक्कर, इनका जो चीफ था गक्कर्स का, वो उसको एक नोबल का पदवी मिला बाय अकबर, ठीक है। इन मुल्तान एंड सिंध, जो मुल्तान एंड सिंध जगह है वहाँ पे कौन सी ट्राइब्स हैं? लंगाह एंड आर्गुन्स, ठीक है, ये ट्राइब्स है। बलूचीज इज ऑल्सो वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल। अब नाउ बलूचीज ट्राइब्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नॉर्थ वेस्ट एरिया। देखिए यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट एरिया में आपको इजीली बलूचीज पूरा दिख रहा है। अभी हमने पहले पढ़ा खोकार्स पढ़ा, आफ्टर दैट गक्कर्स भी पढ़ा। गक्कर्स जो कि गक्कर्स चीफ हैड बिकम अ वेरी important part of the emperor's important part of the court of emperor Akbar, ठीक है। तो गक्कर was also famous. After that Baluchis was also a very strong tribe in the northwest area. Baluchis northwest में बहुत ही ज़्यादा strong थे। They divided into many small clans under different chiefs. अब क्या हुआ था, ये जो ट्राइब्स थी स्मॉल क्लेन्स में बटी हुई थी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिस इज़ वन क्लेन, दिस इज़ अनदर क्लेन, दिस इज़ अनदर क्लेन, ठीक है, दिस इज़ अनदर क्लेन। ऑल्सो दे आर हैविंग डिफरेंट चीफ्स। यहाँ पे एक एक डिफरेंट चीफ्स ले लो, ठीक है। एंड यहाँ पे चीफ हो गया और द वन इज़ चीफ्टैन। चीफ्टैन मीन्स सरदार, बड़ा सबसे वाला सरदार, तो चीफ्टैन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड इन द शेपर्ड ट्राइब ऑफ गडीज। और वेस्टर्न जो हिमालय था उसमें गाडीज रहा करते थे, ठीक है। यहाँ पे जो हिमालय हुआ करते थे, यहाँ पे सॉरी विद मैनेक गाडीज हुआ करते थे। आफ्टर दैट नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज़ अ नॉर्थ ईस्ट एरिया। मैंने ऑलरेडी मैप भी शो किया है। इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट कौन से हुआ करते थे? अहोम्स हुआ करते थे, नागाज हुआ करते थे, खासीस हुआ करते थे एंड खचरीज भी हुआ करते थे। तो दीज आर मोस्ट पॉपुलर ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरिया। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। अब बिहार और झारखंड की बात हो रही है। बिहार एंड झारखंड में चेरोज पॉपुलर थी, मुंदाज पॉपुलर थी, औरंस पॉपुलर थी। तो ये हमारे बिहार और झारखंड एरिया में पॉपुलर ट्राइब्स हुआ करती थी। अब और आगे देख लेते हैं।
उड़ीसा एंड बंगाल की देखते हैं। उड़ीसा एंड बंगाल में मुंडाज एंड संटल्स हुआ करती थी। अब संटल्स तो दिख रही है हमको बंगाल में, देखिए ये मुंडाज एंड संटल्स, ये उड़ीसा एंड बंगाल रीजन की पॉपुलर थी। तो instead of reading all this, I think this studying map is easier than that, no? Now महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में कोलीज एंड बेराज पॉपुलर थे। कोलीज एंड बेराज महाराष्ट्र एंड कर्नाटका का एरिया जो था वहाँ पे कोलीज एंड बेराज वर पॉपुलर ट्राइब्स। आफ्टर दैट कोलीज वर ऑल्सो लिव्ड इन गुजरात। गुजरात में भी आपको कोलीज मिलेंगे। तो 3 जगह पे कोलीज उस टाइम पे हुआ करते थे। दैट इज इन गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है। विच ट्राइब? कोलीज ट्राइब, ठीक है। नाउ साउथ में साउदर्न ट्राइब्स में कोरगास, वेटर्स, मारवाड़्स, ये दीज आर दी ट्राइब्स। साउथ में दीज ट्राइब्स आर पॉपुलर, ठीक है। कोरगास, वेटार्स, मारवाड़्स एंड मैनी अदर्स। नाउ लास्ट ट्राइब भील्स। जो सबसे बड़ी ट्राइब है। अब ये अनदर वन जीके क्वेश्चन, दैट विच वन इज द लार्जेस्ट ट्राइब? दैट इज अ भील इज द लार्जेस्ट ट्राइब। भील सबसे बड़ी जनजाति है जो कि वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में मिलती है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में आपको भील ईजिली मिल जाएगी। Now beans were actually popular in the states like गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मतलब इन द वेस्टर्न डेक्कन रीजन एंड द सेंट्रल इंडिया। तो वेस्टर्न जो डेक्कन रीजन है हमारा पूरा उसमें, और सेंट्रल इंडिया में पूरे में हमें भील्स जाति मिलती है जो हमारी जो लार्जेस्ट ट्राइब होती है, ठीक है। एज वेल एज अब कहाँ पे एक और रीजन में मिलती है, त्रिपुरा इन द फारेस्ट ईस्टर्न इंडिया। तो त्रिपुरा में भी कुछ आपको भील्स मिलेंगे एंड ऑन द बॉर्डर विद बांग्लादेश, जहाँ पे बॉर्डर शेयर होती है बांग्लादेश से, वहाँ पे भी आपको भील मिलेंगे। नाउ by the late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even zamindar. सब क्या हुआ? As it was the largest tribe, सबसे बड़ी tribe थी obviously, तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ही ज़्यादा हुआ। और उसके बाद जो उसके कुछ लोग थे वो एग्रीकल्चरिस्ट बन गए और कुछ जमींदार बन गए, बिकॉज ऑफ देवर ओनिंग थे ना वेरी लार्ज पार्ट ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट। बहुत ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा पार्ट मिलता था, इसलिए वो कुछ जो उनमें से वो जमींदारी बन गए। अब गॉन्ड्स की बारी आती है। द गॉन्ड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स। अब गॉन्ड्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू कैन टेक इन योर बुक। लाइक गॉन्ड्स आर नाउ प्रेजेंटली इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो गॉन्ड इज ऑल्सो ट्राइब। हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। नोमैड्स जो खाना बदोश हुआ करते थे, जो अपने फूड से रिलेटेड नीड्स के लिए एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस पे घूमते थे, जाते थे, वो उनकी लाइफ जो कैसे वो रहते थे। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस नेक्स्ट टॉपिक। नोमैडिक pastoralists moved over long distances with their animals। जो खानाबदोश चरवाहे हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे डिस्टेंस को मूव कर जाते थे उनके एनिमल्स के साथ। दे आर कम्प्लीटली लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स। अब वो जो आसपास के फॉरेस्ट में उनको जो खाना मिलता था और जो उनके खुद के एनिमल्स से मिल्क मिलता था वो उस पर पूरा डिपेंड करते थे। दे ऑल्सो एक्सचेंज मिल्क भी। अब वो समटाइम्स एक्सचेंज पे भी डिपेंड करते थे। यहाँ पे देखिए आप, दे डिपेंडेड ऑन एक्सचेंज ऑल्सो, एक्सचेंज कर लिया करते थे विथ सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर द ग्रेन्स, ठीक है। जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट उनको रास्ते में मिलते हैं उनसे, ठीक है, फॉर ग्रेन्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो मतलब वो चेंज कर लेते थे ये चीज़ें, मतलब एक्सचेंज पे अपनी लाइफ डिपेंड करते थे। आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में इजीली देख सकते हो। सी अ चेन ऑफ अ मोबाइल ट्रेडर कनेक्टेड इंडिया टू द आउटसाइड वर्ल्ड। दीज आर दी मोबाइल, हियर दे आर डूइंग एक्सचेंज। देखिए हियर दे आर डूइंग, मतलब they are moving from one place to another. Here I think they are holding something. Here they are gathering something, ठीक है। Here they are taking care of their own animals. So ये सारी चीज़ें किया करते थे। So they exchange gifts and they bought and sold these goods also, ठीक है। तो somewhere they do trading also, एक buying and selling kind of things भी करते थे। and जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि nomads क्या करते थे, they move from one place to another place with their animals, ठीक है। अपने एनिमल्स के साथ वो एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस पे घूमते थे। बंजारास की बात आती है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड, ठीक है। अब बंजारास कौन थे? एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्यापारिक काइंड ऑफ खानाबदोश लोग, व्यापारी खानाबदोश लोग आप बोल सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि बंजारास कौन थे, ठीक है।
देयर कारवान वर कॉल्ड तंडा। अब वो अपने कारवान्स मतलब अपने एनिमल्स और अपने सारे खाने की पीने की चीज़ें सबको साथ में लेके चलते थे। तो उनका जो एक कारवान हुआ करता था, जो बंजारास का कारवान, उसको तांडा बोला जाता था उस टाइम पे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि कुछ उस टाइम पे जो किंग्स हुआ करते थे, दे सेंड देयर पीपल टू द अनदर कंट्री टू गेट समथिंग, सम प्रीशियस स्टोन्स एंड सम डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द रिमेनिंग वर्ल्ड एंड सो मेनी डिफरेंट प्लेसेस ऑल्सो। सो हेयर अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बंजारास को यूज़ करता था ताकि वो अपने जो ग्रेन्स है, जो अपने उनके उसके टाइम के जो पॉपुलर था ग्रेन, उसको दूसरे सिटी के मार्केट तक पहुंचा सके। एम्परर जहांगीर रोट इन हिज मेमोरीज दैट बंजारास कैरी ग्रेन ऑन देयर। अब कहाँ से पता चला कि एम्परर जहांगीर ने बताया था उसके मेमोर्स में अबाउट दी बंजारास, ठीक है। हेयर ऑल्सो दे हैव गिवन अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन अबाउट द बंजारास। इन्होंने बताया हुआ है कि बंजारास कौन थे। तो बंजारास इन द मॉर्निंग किसने बताया? पीटर मुंडी हैव टोल्ड, जो कि एक इंग्लिश ट्रेडर था। ही वॉज एन इंग्लिश ट्रेडर हु केम टू इंडिया। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी के टाइम पे वो इंडिया आया था। आफ्टर दैट ही गेट टू नो अबाउट बंजारास। उसको बंजारास के बारे में पता चला, उसके बाद ही रोट इट, ठीक है। इन द मॉर्निंग ही मेट अ टंडा ऑफ बंजारास विद 14 ऑक्सन्स। अब जो टंडा था उसमें कितने ऑक्सन थे? 14,000 ऑक्सन थी, ठीक है। देवर ऑल लेडन विद ग्रेन्स, बहुत ज़्यादा ग्रेन्स लदे हुए थे, जिसमें कि वीट एंड राइस था। जो बंजारास थे वो अपने घर का सामान, अपने बच्चे, बीवी, उन सभी को साथ में लेके चलते थे। एक वन टंडा कंसिस्ट ऑफ मैनी फैमिलीज। जो एक टंडा हुआ करता था उसमें बहुत ही ज़्यादा फैमिलीज हुआ करती थी, और उनकी जो द वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर कैरियर्स टू कंटिन्यू ट्रैवल। तो उनकी लाइफ ऐसे जो कैरियर्स की तरह होती। ट्रांसपोर्टेशन सोर्स यूज़ होते थे, आप बोल सकते हैं। एंड दे बाय ग्रेन वेयर इट इज़ चीपली अवेलेबल एंड कैरी इट टू द प्लेसेस वेयर इट इज़ डियर। कम पे भी खरीदते थे और बाद में थोड़े ज़्यादा में बेच देते थे। They again reload their oxen with anything that can be profitably sold in other places. So they used to mostly बोल सकते हैं कि they were completely depend on the trading and पूरा वो ट्रेडिंग पे डिपेंड करते थे। एक जगह से खरीदते थे, दूसरी जगह बेच देते थे, फिर थोड़ी ज़्यादा दूर जाते थे, फिर वहाँ से कुछ थोड़े कम में खरीदते थे, आगे जाके बेच देते। तो दिस इज़ हाउ देयर लाइफ रोटेट्स। उनकी लाइफ इसी में चलती थी। मतलब नोमैड्स की मोस्टली लाइफ वो डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिंग ओनली। एंड ट्रेडिंग आप बोल सकते हो हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ ब्रॉन्ज क्रोकोडाइल। ये ब्रॉन्ज से बना हुआ एक क्रोकोडाइल है। किसके थ्रू बनाया है? दैट इज़ कुटिया कॉन ट्राइब। कुटिया कॉन ट्राइब जो कि उड़ीसा की ट्राइब है, ठीक है। कुटिया कॉन ट्राइब उड़ीसा की ट्राइब है। एंड फाइंड दिस कुटिया कॉन ट्राइब इन द मैप। इसमें जो अभी हमने इससे पहले मैप बनाया उसमें आप इसमें ढूंढिए कुटिया कॉन ट्राइब एंड टेल मी वेदर यू गेट इट और नॉट। मिला या नहीं मिला? Many of the pastoral tribes जो चरवाहे वाली जनजातियों करती थी, they made and sold wares such as ropes बना के बेचा करते थे, beads बना के, straw mattings बना के बेचा करते थे, and coarse sacks बना के बेचा करते थे। Sometimes wandering merchants, sometimes mendicants acted as wandering merchants। तो जो pastoral tribes हुआ करती थी, ये as a wandering merchants भी act करती थी। They were castes of entertainers who performed in different towns and villages for their livelihood। अब उसमें से कुछ tribes जो हुआ करती थी, they were depend on the entertainment also। they were the entertainer, so they used to perform in front of so many people and after that they get some money from them and they live their life। तो ये भी उस टाइम पे ट्रेंड में था। और चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हिरार्कीज। कैसे सोसाइटी चेंज हुई ट्राइब्स की, कैसे न्यू कास्ट हुए, कैसे हिरार्कीज आई, ठीक है। लेट्स सी। एज ए इकोनॉमी एंड द नीड ऑफ सोसाइटी, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और जो सोसाइटी की ज़रूरत है वो बढ़ती गई। पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत पड़ी। स्मॉलर कास्ट एंड जातीज इमर्ज विद वर्नर्स। जो स्मॉलर कास्ट और जो जातीज थी वो वर्नर्स
विद इन द वर्ना सिस्टम पे ही इमर्ज होती गई, मतलब धीरे धीरे बढ़ती गई. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल भी दे हैव गिवन यू. न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंग द Brahmanas. On the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based societies. अब ब्राह्मणास के अंदर ही बहुत ज़्यादा अलग अलग नई कास्ट बनने लगी, ठीक है. और जो एट द सेम टाइम दूसरे जो मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स थे, जो जनजाति और जो उनसे रिलेटेड जो ग्रुप हुआ करते थे, वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी में उनको इंक्लूड कर लिया गया एंड उनको एक स्टेटस दे दिया गया. उसका नाम था जातीस, ठीक है. उसका नाम था जातीस. अब जातीस यहाँ पे किसको दिया है वो चीज़ आता है. दे हैव गिवन द स्टेटस जातीस टू ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स. ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स को जातीस बोला गया, ठीक है. Specialized artisans, smiths, carpenters and masons were also recognized as separate जातीस by the Brahmin. अब जो ब्राह्मणास थे उन्होंने आर्टिसंस जो कुछ स्पेसिफिक आर्ट बनाते हैं, जो 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 होते हैं स्मिथ्स होते हैं, जो कारपेंटर्स होते हैं, उन सबको उठा के एक नई जाति में डाल दिया, ठीक है. रादर देन वर्नास, मतलब वर्ना को का जो सिस्टम है उसको फॉलो ना करते हुए उनको अलग से जातीस में डाल दिया. बिकेम द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी. अगेन हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पे भी ब्राह्मणास ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया टू मेक द डिफरेंट जातीस एंड यू कैन से टू distribute the people according to their abilities and their skills or their something different जो भी है. Now among the क्षत्रियाज में एक न्यू राजपूत क्लेम डाला गया, न्यू राजपूत वंश डाला गया, जो कि बहुत 11th and 12th सेंचुरी में इट हैड बिकम वेरी पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल बना. दे बिलोंग टू डिफरेंट लिनेजेस. इनका जो वंश था वो पूरा अलग ही था. सच एज उनास, जो राजपूत थे वो उनास में से आते थे, चंदेलास में से निकले थे, चालुक्याज में से, इन सब से डिराइव होकर निकला था ये राजपूत क्लेम, ठीक है. उसके बाद सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइज. इनमें से जो कुछ थे, जो नास, चंदेलास, चालुक्यास में से जो कुछ थे, केम टू बी, उनको भी राजपूत बोल दिया गया. उनको भी उठा के उन्होंने बोल दिया तुम भी राजपूत हो, ठीक है. दे ग्रेजुअली रिप्लेस द ओल्डर रूलर्स स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरिया. समय के साथ उन्होंने जो ये नए राजपूत आए गए, इन्होंने जो पुराने राजा हुआ करते थे उनको रिप्लेस करते गए. और क्योंकि इनके पास एग्रीकल्चर लैंड था वो बहुत ज़्यादा था. The rise of Rajput came to the position of ruler set an example for the tribal people to follow. अब एक राजपूत मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया कि जो कि पहले ट्राइब थे, कुछ इनमें से जो कि पहले ट्राइब थे वो एक ट्राइब से उठ के एक रूलर की पोजीशंस पे आ गए. तो यही जो चेंज था वो जो जनजाति पीपल थे उनके लिए एक एग्जाम्पल की तरह सेट हुआ, ठीक है. और फिर उन्होंने जो जनजाति थी उनमें थोड़ा सा चेंज आया. ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मणास मैनी ट्राइब्स. अब सपोर्ट ब्राह्मणास ने सपोर्ट किया और जो बहुत सारे ट्राइब्स से क्या बन गए, कास्ट सिस्टम के पार्ट बन गए. बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लासेस. अब जो सबसे बड़ी जातियाँ हुआ करती थी वही सबसे बड़ी जो क्लास होती थी, जो सिस्टम हुआ करता था उसको ज्वाइन कर सकते थे. मेजॉरिटी जॉइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट सोसाइटी. अब ऑब्वियसली ट्राइबल फैमिलीज़ में जो ज़्यादा रिच है वो कम ही होंगे. तो जो ज़्यादा रिच नहीं है वो लोअर जातीज़ में डिस्टिंग्विश हो गए. दैट इज़ कास्ट सोसाइटी सिस्टम जो ब्राह्मणास बनाया था उसमें डिस्टिंग्विश हो गए. ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लामिक. अब जो पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट के लोग थे उनको ये कास्ट सिस्टम समझ नहीं आया था. तो इन कास्ट सिस्टम को ना समझ के उन्होंने इस्लाम को अडेप्ट करना बेटर समझा, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग से कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते आ रहे थे, ठीक है. एंड जो अनइक्वल सोशल ऑर्डर होता है जो कि ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म में होता है वो उसके भी अगेंस्ट ही थे स्टार्टिंग से. इसलिए जो पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो लोग थे वो हिंदुज़म और इन जातीज़ में बढ़ने के बजाय उन्होंने इस्लाम को कबूलना अच्छा समझा. क्वेश्चन कैन बी आज लाइक चेंज अमंग्स ट्राइबल पीपल. दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पूरा बताया है कि ट्राइबल पीपल का आप बोल सकते हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ, ट्राइबल पीपल का एवोल्यूशन. एंड इन प्रीलिम्स यू कैन आस्क अबाउट द विच ट्राइब्स बिलोंग्स टू विच स्टेट्स, ये भी बहुत ज़्यादा आ सकता है. तो दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अच्छे से पढ़ो. Here they have shown a Gond woman. Gond is also a tribe. Gond woman. Now they are going to give a closer look. अब हम गौंड जाति और अहोम्स के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे कि गौंड जाति क्या थी, अहोम्स जाति क्या थी, क्योंकि हमने बीन्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. बीन्स मतलब
large and very important caste. Now coming to the Gond. Gond is also a tribe community. जनजाति है, गोंड भी एक जनजाति है. गोंड लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड एरिया कॉल्ड गोंडवाना. एक ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा हुआ करता था और जिसे गोंडवाना कहा जाता है. गोंडवाना आप मैप में देख सकते हो आगे जाके. इट वाज इन सेंट्रल में आपको इजीली मिल जाएगा. कंट्री इनहेबिटेड बाय गॉन्ड्स. ऐसी कंट्री आप बोल सकते हो, ऐसा एरिया आप बोल सकते हो जहाँ पे पूरे गॉन्ड लोग रहा करते थे. ठीक है. अब वो दे यूजुअली डिपेंड ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन में वो पूरे डिपेंड करते थे. आफ्टर दैट द लार्ज गॉन्ड ट्राइब इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लान्स. सेम जैसे कि पहले भील जाति में हुआ करता था और दूसरी जाति में हुआ करता था. they divided into small clans, like they will be having their own chief. After that they were controlled by a authority, that is chieftains बोल सकते हो आप. ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय. अभी मैंने बताया कि या तो उसका चीफ होता है. इसमें क्या हुआ करता था, चीफ नहीं होकर राजा और राय हुआ करता था. अबाउट द टाइम द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स वर डिक्लाइनिंग अ फ्यू लार्ज. जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान्स का डिक्लाइनेशन शुरू हुआ, जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान्स का पतन शुरू हुआ, जो गॉन्ड किंगडम था वो फ्लोरिश, मतलब वो उगने लगा, उसका उदय होने लगा. टू डोमिनेट द स्मॉलर. अब जो गॉन्ड किंगडम्स थे वो क्या करते थे, जो स्मॉलर गॉन्ड चीफ्स थे उनको डोमिनेट करते थे, उनसे काम करवाते थे. द अकबरनामा अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स. अकबरनामा क्या है? अकबरनामा इज़ अ बायोग्राफी ऑफ अकबर ओनली. एंड नाउ आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन दैट हु रोड द अकबरनामा. अकबरनामा किसने लिखा है वो आप बताइए. बिकॉज इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन दैट हु रोड अकबरनामा एंड वॉट इज़ दिस बुक ऑल अबाउट. किसके बारे में ये बुक है और किसने लिखी है ये पता, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है. मैंशंस द गॉन्ड किंगडम ऑफ गरहा कतंगा दैट हैड 70,000 विलेजेस. अब गॉन्ड किंगडम था जिसके अंदर 70,000 विलेजेस थी. एक ऐसा किंगडम जिसमें इतने सारे गाँव थे. द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वर बिकमिंग सेंट्रलाइज. जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो जाके एक इम्पॉर्टेंट, आप बोल सकते हो एक सेंटर पे जाके मिलता था. मतलब एक सेंटर पे जो लोग थे वो सारी विलेजेस को एडमिनिस्टर करते थे. शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स स्थानांतरीय कृषि. स्थानांतरित कृषि जिसमें ट्री एंड बुशेस इन द फॉरेस्ट आर फर्स्ट कट एंड बर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ट्रीज और छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको कट कर दिया जाता है और जला दिया जाता है. उसके बाद उसी जले हुए में जो एशेस जो बचता है ब्लैक ब्लैक, उसी में क्रॉप डाल दिया जाता है. आफ्टर दैट दे सो द क्रॉप इन द एशेस ओनली. ठीक है. when this land loses its fertility. अब आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली अगर ऐसा करेंगे कि एशेस में डालेंगे तो फर्टिलिटी लूज करेगा. उसके बाद दे विल फाइंड आउट अनदर प्लॉट ऑफ लैंड. दूसरा जो प्लॉट ऑफ लैंड देखेंगे और उसका फिर से दे विल अगेन डू कट द ट्रीज एंड बुशेस एंड देन बर्न द रिमेनिंग्स एंड देन सोन दी क्रॉप्स. तो दिस इज काइंड ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन. स्थानांतरित कृषि इसको कहा जाता है. नाउ जो गॉन्ड थे, ठीक है, गॉन्ड आर एक्चुअली नाउ डिवाइडेड इनटू गरहस. ठीक है, गरहस. नाउ ईच गरहस हैज अ पर्टिकुलर गॉन्ड क्लैन. जो गरह होता था उसका गॉन्ड क्लैन मतलब एक वंश काइंड ऑफ होगा. ठीक है, एक गॉन्ड वंड हुआ करता था हर ग्रह में. ठीक है. दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू 84 विलेजेस कॉल्ड 84. अब जो क्लैन्स हुआ करता था, जो ग्रह होता था उसको भी डिवाइड करते थे विलेजेस में. ठीक है, 84 विलेजेस में डिवाइड करा हुआ था इसको, और जिसका नाम था 84 बोला गया था. ठीक है. द 84 वॉज डिवाइडेड इनटू बरहॉट्स. अब जो 84 थे, ये जो 84 विलेजेस थे, इनको भी और छोटे छोटे ईच 12 पार्ट में डिवाइड किया. 84 थे, ईच को 12 विलेजेस में डिवाइड किया एंड उनको नाम दिया इन्होंने बरहॉट्स. ठीक है, तो इनको नाम दिया इन्होंने बरहॉट्स. तो दिस वाज द डिवीजन ऑफ गॉन्ड्स का डिवीजन ऐसे हुआ था. द इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ द गॉन्ड सोसाइटी. अब लार्ज स्टेट्स, बड़े बड़ी स्टेट्स में जो चेंज आया, उसी चेंज के कारण गॉन्ड सोसाइटी भी चेंज हुई. समवेयर जो ऑब्वियसली आउटर मोस्ट के जो चेंजेस होंगे वो इनर मोस्ट में भी सफ़र करेंगे या उनको भी चेंज करेंगे. This basically equal society gradually got divided into unequal society classes. Brahman receives the land grants from the Gond Raja and become more influential. अब जो गॉन्ड राजा क्या करते थे, ब्राह्मण्स को बहुत ही ज़्यादा लैंड दान कर दिया करते थे, दे दिया करते थे.
गॉन चीफ्स, अब इतना ज़्यादा करने के बाद उन्होंने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ दे विल गेट एज अ रिवॉर्ड ना, सो दे विल गेट राजपूत कास्ट, मतलब वो उन्हें राजपूत कहलाने का दर्जा दिया गया, ब्राह्मणास ने दिया. सो अमनदास गौंड, द गौंड राजा ऑफ ग्रहा कतंगा अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह. तो जो अमनदास थे जो कि गौंड जाति से थे, उन्होंने, जो कि गौंड जाति के राजा थे, उन्होंने उन्हें क्या टाइटल मिला, उन्हें पदवी मिली संग्राम शाह. ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक उनका जो सन था दलपत, ठीक है, उसकी शादी करवाई दुर्गावती से, जो कि डॉटर ऑफ सलभान थी. ठीक है, सलभान की बेटी थी. द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा, जो रियल राजपूत थे उससे एक गौंड ट्राइब्स के पीपल के बेटी की शादी हुई. तो हियर दे हैव शोन यू द मैप ऑफ गोंडवाना. ये गोंडवाना का मैप है जहाँ पे कुछ शहरें दिखाई गई. दिस इज आई थिंक नर्मदा रिवर, यस दिस इज तापी रिवर, ताप्ती भी बोला जाता है. तो दिस इज एक्चुअली द लिटिल बिट एरिया ऑफ सेंट्रल जोन. ठीक है, नाउ व्हाट दे आर शोइंग द कार्व डोर. एक ये जो है कार्व्ड करा हुआ, ग्रेविंग करा हुआ डोर है जिसमें पत्थरों के अंदर कार्व मतलब स्टोन की हेल्प से कुछ ड्राइंग किया हुआ है. तो ये किसने किया है, गौंड ट्राइब ने किया है, जो कि बस्तर में होती है, मध्य प्रदेश में. ठीक है, अब दलपत हाउएवर डाइड अर्ली. जो दलपत था जिसने कि दुर्गावती प्रिंसेस से शादी की थी, वो जल्दी मिल गया. तो जो रानी दुर्गावती थी और कैपेबल, वेरी कैपेबल, एंड स्टार्ट रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ 5 ईयर्स. उन्होंने अपने बच्चे के बिहाफ पे रूलिंग करना शुरू कर दिया. एंड आफ्टर दैट, दिस इज हाउ आफ्टर दैट लेटर वर्ड्स शी डिफीटेड एंड प्रेफर्ड टू डाई रदर देन सरेंडर. हारी गई और उन्होंने चूज़ किया कि वो मर जाए रदर देन सरेंडर. एंड उसके साथ ही उनके बेटे भी मर गए. अब जो नाउ द गरहा कतंगा वॉज अ रिच स्टेट, बहुत ज़्यादा धनवान स्टेट थी. इट अर्नड मच वेल्थ. उन्होंने कहाँ से इतना ज़्यादा वेल्थ किया, बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम. उन्होंने जो वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं उनको पकड़ के दूसरे राज्य में शासनकाल में बेच देना. तो इसी के थ्रू उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया था. When the Mughal defeated the Gonds, जब मुगल्स ने Gonds को डिफीट किया, they actually captured a huge booty of precious coins and elephants. They have captured all the wealth of the Gonds. उन्होंने क्या किया, जो उनकी Gonds का wealth था, like precious coin and elephant, उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया. आफ्टर दैट उन्होंने उनके पूरे Gond किंगडम पे भी कब्जा कर लिया एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्रशाह. अब चंद्रशाह को उन्होंने रेस्ट दे दिया. हु वॉज द अंकल ऑफ वीर नारायण, जो कि वीर नारायण के अंकल थे. अब डिस्पाइट द फॉल, गरहा कतंगा जो एक रिच स्टेट था उसका फॉल हुआ, स्टिल गौंड किंगडम ने समवेयर बहुत सर्वाइव किया, बट दे बिकम मच वीकर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे. लेटर दे स्ट्रगल्ड अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट. उसके बाद ऑब्वियसली दे हैव गॉट डिफीटेड बाय मुगल्स, बट still they have struggled against the stronger kingdoms like बुंदेलास एंड मराठास. तो उन्होंने स्टिल अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी और बुंदेलास और मराठा के से स्ट्रगल करते रहे, जिसमें वो नहीं जीतते थे, अनसक्सेसफुली होते थे. डिस्कस वाई द मुगल्स वर इंटरेस्टेड इन द लैंड ऑफ गॉन्ड्स. इसका आंसर बता दिया है कि बिकॉज यहाँ पे यू कैन सी द आंसर दैट बिकॉज they were having precious coin and elephants, huge booty of, and so many different things also you can add, I will tell you later. Ahoms is also a tribe. अब who are Ahoms वो याद करते हैं. The Ahoms migrated to the Brahmaputra valley from present day Myanmar in the 13th century. They have actually came from migrated मतलब किसी दूसरी प्लेस से आना, तो ब्रह्मपुत्र वैली से आए थे जो कि आज म्यांमार है. 13th सेंचुरी की बात हो रही. तो Ahoms were actually not Indians. They created a new state by suppressing the older political system of Bhuyan's land order. अब उन्होंने क्या किया, जो पुराना पॉलिटिकल सिस्टम था उसको दबाना शुरू कर दिया और एक नया पॉलिटिकल सिस्टम लाए. नहीं सॉरी, उन्होंने दबाना शुरू कर दिया. और वो पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा था, भूयांस का, जो कि ज़मींदार और लैंड लॉर्ड्स का हुआ करता था. 16th सेंचुरी में एक्चुअली कब्जा किया है चूतियास एंड कोचहजोस को उन्होंने कब्जा कर लिया. उसके बाद उन्होंने अपनी खुद की एक लार्ज स्टेट बिल्ड करी.
फॉर दिस दे यूज़ फायर आर्म्स एज अर्ली एज 1530। उन्होंने बहुत सारे फायर आर्म्स भी यूज़ करे अपने जो बड़ा से एम्पायर को खड़े करने के लिए। एंड 1660 में दे हैव यूज क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनॉन्स। तो उन्होंने गन पाउडर का भी यूज़ किया एंड कैनॉन्स का भी यूज़ किया। In 1662, the Mughals under Mir Jumla attacked the Homs. Obviously, after surviving for a decade, you can say, or 100 years, 1530 to 1630, 1662 में their Ahom kingdom got actually attacked. मुगल्स ने मीर जुमला वाले जो मुगल्स उस टाइम पे मीर जुमला थे, उन जो कि मुगल शासक थे, उन्होंने होम्स को अटैक किया। अगैन होम्स गॉट डिफीटेड, होम्स हार गए। एंड आफ्टर दैट होम्स स्टेट डिपेंडेड ऑन फोर्स लेबर। तो अब होम्स की जो पूरी स्टेट थी उनको ज़बरदस्ती काम करना पड़ता था बिकॉज मुगल्स का कंट्रोल हो चुका था वहाँ पे, इसीलिए दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैक्स। अब जिन जिनको मजबूर किया जाता था, प्लीज़ कीप इट एज अ स्टार इम्पॉर्टेंट लाइन, जिन जिनको मजबूर फोर्सफुली लेबर किया जाता था उनको पैक्स बोला गया था। Tribes of Eastern India, here are also they are showing very important tribes. This is important to learn because instead of reading and learning, mapping is quite easy to learn. So see, this is the area here, complete homes are there. You can see Arunachal Pradesh and West Bengal. Here Garos, here Khasis, here Jayantas, here Kacharis, here Chutias, here Naga tribes, Nagaland में Mirris, इधर Kots. So this is the Bhutan area, this is Nepal area and this is Bangladesh and here is Grand Man. तो एक्चुअली जो ये अहोम्स थे ये यहाँ से माइग्रेट करके आए थे, फ्रॉम म्यांमार से माइग्रेट कर रहे थे इंडिया में। अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज टेकन। तो अब उस टाइम भी फिर से जनगणना हुई, ठीक है। ईच विलेज हैज़ टू सेंड अ नंबर ऑफ पैक्स बाय रोटेशन, ठीक है। हर विलेज को एक पैक्स को या ऐसे लेबर्स को भेजना पड़ता था रोटेशन के थ्रू पे। आज जैसे 10 जा रहे हैं तो कल और 10 जाएंगे, फिर परसों और 10, मतलब ऐसे रोटेशन, उन्हीं लोगों का रोटेशन होता रहेगा। पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरिया व शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड। बहुत ज़्यादा जो लोग जहाँ रहते थे वहाँ से हट के लोगों ने जहाँ पे कम लोग रहते थे वहाँ पे आके रहना शुरू कर दिया। नाउ हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ ईयर ऑर्नामेंट्स, इयरिंग्स यू कैन से। दिस इज एक्चुअली मेड बाय कोबोई नागर ट्राइब जो कि मणिपुर में। तो ये जो कान में पहनने वाले ऑर्नामेंट्स हैं ये कोबोई नागर ट्राइब ने बनाए हैं, जो कि कहाँ की ट्राइब है, मणिपुर की ट्राइब है। और अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि गौंड ट्राइब जो कि कहाँ पे थी, एमपी में, ठीक है। चलो, अहोम क्लैंस वर दस ब्रोक अप। उसके बाद जो अहोम का जो वंश था वो अबाउट छूट गया। The Ahoms also introduced new method of rice cultivation. अब अहोम्स में वो काफ़ी चेंजेस होते गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल 17th सेंचुरी में उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज होने लग गया, मतलब काफ़ी थोड़ी स्टेबिलिटी आने लगी। उसके बाद अहोम्स ने एक न्यू मेथड ऑफ राइस की जो कृषि है उसके लिए एक नया मेथड निकाला। अहोम सोसाइटी अगेन डिवाइडेड इनटू क्लैंस एंड खेल्स। अब अहोम की भी जो सोसाइटी है क्लैंस और खेल्स में चेंज हुई। क्लैंस को भी खेल्स बोला जाता है, दैट इज़ वंश, ये याद रखें। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिशंस की बहुत कम कास्ट। अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस। अब एक खेल के अंदर ना बहुत सारे विलेजेस आती थी, आप ऐसे बी से रख लो। तो दिस इज़ अ खेल एंड दिस इज हैविंग सो मेनी डिफरेंट विलेजेस, ठीक है, लाइक दिस। द पीजेंट्स वर गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। अब जो पीजेंट्स थे उनको उन्हीं की कम्युनिटी, मतलब जो पीजेंट मीन्स फार्मर्स की बात हो रही है, तो फार्मर्स को उन्हीं की जो कम्युनिटी थी उससे ऑलरेडी लैंड प्रोवाइड किया जाता था, जिससे कि वो वहाँ पे इजीली कल्टिवेशन कर सकें। अहोम ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। अहोम्स के जो गॉड थे वो उन्हीं की जो जाति वाले भगवान थे वो उसी की पूजा करते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणास इंक्रीज। 17th सेंचुरी में क्या हुआ, धीरे धीरे जो ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस था वो बढ़ता गया, इनका ब्राह्मण्स का। टेम्पल्स एंड ब्राह्मणास वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। अब जो किंग हुआ करते थे वो ब्राह्मणास और टेम्पल्स के लिए बहुत ज़्यादा लैंड, बहुत ज़्यादा भूमि उनको देने लगे। अब एक
इनकी बात हो रही है शिव सिंह, जो शिव सिंह जिनका शासनकाल 1714 टू 1744 तक था। उस टाइम पे जो हिंदुज़म था वो बहुत ही ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रिलीजन बना, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उभर के सामने आया। बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर डिश। अब अहोम्स ऑब्वियसली जो अपनी खुद की ट्राइबल गॉड की पूजा करते थे, दे वर नॉट, वो हिंदुज़म में कम्प्लीटली नहीं जाना चाहते थे, ठीक है, वो अपने ट्रेडिशन नहीं छोड़ना चाहते थे। बस फर्स्ट थिंग इज़ दैट अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी बन जाई थी। क्यों? क्योंकि पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड। उस टाइम पे जो पोएट्स, बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, उनको भी लैंड मिलने लग गया। थिएटर मतलब इंटरटेन करते थे, उनको भी इंकरेजमेंट मिलने लग गया। तो उस टाइम पे जो अहोम्स, जैसा जैसा कि बॉन्ड का थोड़ा इवोल्यूशन हुआ था, सेम विद अहोम्स ऑल्सो, ये ऑल्सो इवेलुएट समवेयर इवोल्यूएट किए थे, ठीक है, मतलब बड़े थे। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरंजीज वर ऑल्सो रिटन फर्स्ट इन अहोम्स लैंग्वेज देन इन असमीज। अब हिस्टोरिकल वर्क्स जो पुराने जो इतिहास में क्या क्या काम किए जाते थे वो लिखा उन्होंने, और उसका नाम बुरंजीज दिया। एंड फर्स्ट उन्होंने उसको अहोम लैंग्वेज में लिखा, देन उन्होंने उसको असमीज में लिखा। So here I am again wrapping up my chapter number 7 of class 7 NCERT history, and we are reading medieval history। हम मध्यकालीन भारत की इतिहास पढ़ रहे हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लाइकिंग, सपोर्टिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई फ्रेंड। एंड घंटी का बटन दबाना मत भूलना। एंड ऐसे फोन कर एग्जाम